जम्मू कश्मीर में अपने लोगों की अपनी सरकार बन गई है, ऐसा लोगों को लगता है। 5 कैबिनेट मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल हो चुके हैं और 5 कैबिनेट मिनिस्टर हल्फ लेने के बाद अपने इलाके का दौरा कर रहे हैं। और इस सिलसिले में एक दिन पहले ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना मेंढर की सरजमीन पर पहुंचे और पीर की गली पर मीडिया से भी खिताब किया, लोगों से भी बात की। बहुत सारी अनाउंसमेंट जावेद अहमद राना ने वहाँ की हैं और पीर पंजाल के लोगों को बहुत उम्मीदें जावेद राना साहब से हैं। वैसे वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, काम जम्मू और कश्मीर दोनों जगह करना है, लेकिन एक ख़ास खित्ते से उनका ताल्लुक़ है और पीर पंजाल की एक बड़ी आवाज़ जावेद अहमद राना को समझा जाता है। तो पीर पंजाल के लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। कल जब वो मीडिया से बात कर रहे थे या वहाँ लोगों से बात कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ आने वाले दिनों में हम क्या क्या बना रहे हैं। उसी में उन्होंने ये कहा कि लार शरीफ जाने के लिए जो हज़ारों लोग यहाँ से लार शरीफ उर्स में जाते हैं, यहाँ उनके रुकने का इंतज़ाम किया जाएगा, यहाँ उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा। और ये मैंने कह दिया है, ये ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा है। और आपको पता ही है, जब सरकार हो तो कैबिनेट मिनिस्टर का कहा हुआ पत्थर पे लकीर होता है। बस एक वजाहत ऑनरेबल मिनिस्टर ने उस अपनी तकरीर में नहीं की कि ये जो वहाँ लंगर लगेगा, खाने पीने का एहतमाम होगा, ये ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर अपने पास से करेंगे या ये सरकारी होगा। क्योंकि सरकारी पैसा अगर इस तरह इस्तेमाल होने लगे तो फिर सरकारी पैसे का जो असल इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि पूरे साल में कई हज़ार उर्स जम्मू और कश्मीर में होते हैं, कई यात्राएं जम्मू और कश्मीर में निकलती हैं और कई मजहबी बड़े बड़े प्रोग्राम जम्मू और कश्मीर में होते हैं। तो ऐसे ही अगर सरकार या कैबिनेट मिनिस्टर ऐलान करने लगें कि फ़लाँ जगह का उर्स, फ़लाँ जगह की यात्रा, फ़लाँ जगह का मजहबी प्रोग्राम हम किया करेंगे, तो फिर सरकार का सारा पैसा वहीं लगेगा। वैसे लोगों को उम्मीद ये थी कि ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जब अपना पहला दौरा अपनी सरजमीन की तरफ करेंगे तो लोगों को स्कूल की बात करेंगे, बिजली पानी की बात करेंगे, गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात करेंगे और लोगों से कहेंगे कि आपके बीच का एक शख्स आपने जिताकर भेजा तो अब कैबिनेट मिनिस्टर बनकर लौटा है, तो अब आपके अच्छे दिन आएंगे और आपके लिए काम किया जाएगा, आपके बच्चों के लिए काम किया जाएगा। लेकिन ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ ये कहते हुए दिखाई दिए कि जब लार शरीफ के लिए हज़ारों लोग यहाँ से उर्स पर जाते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। कई सालों से, कई दहाइयों से लार शरीफ पर राजौरी पुंछ के लोगों की हाज़िरी होती रही है, लोग जाते रहे हैं। सिर्फ पीर की गली पर खाने पीने का एहतमाम करना कोई ऐसा नया नहीं होगा कि उससे ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। अच्छा ये होता कि ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर के अपने ही दफ्तर में कई ऐसी फ़ाइलें पड़ी हुई हैं जो ट्राइबल्स की फलाह व बहबूदी के लिए और ट्राइबल्स की तामीर व तरक्की के लिए और ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जो ठप पड़ी हैं। कई स्कीम्स ऐसी हैं, कई फाइल्स ऐसी हैं जो ट्राइबल डिपार्टमेंट्स में ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर के पास ही हैं। उन पर अगर कैबिनेट मिनिस्टर बात करते, गौर करते तो यकीनन लोगों को अच्छा लगता। आप और हम जानते हैं कि कई ट्राइबल्स, कई खाना बदोश लोग गर्मियों में पहाड़ों की तरफ सफ़र करते हैं और ये कितना दुश्वार गुजार रास्ता होता है। जोजिला ले लें, सिंथन टॉप ले लें, पीर की गली ले लें, नूरपुर ले लें, ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में ट्राइबल्स गर्मियों में माल मवेशियों के साथ सफ़र करते हैं। उनकी आसानी के लिए अगर ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर उनकी आसानी के लिए, उनका दिल रखने के लिए इतना कह देते कि वो मौसम, जिस मौसम में आप यहाँ से गुज़रते हैं और ख़ास तौर से जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो ये बारिश और बर्फ़बारी का ज़माना होता है, तो पीर की गली हो
या जोजिला हो या सिंथन टॉप हो, यहाँ क्रॉस करने में लोग बहुत जल्दी करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग सुबह का नाश्ता भी नहीं कर पाते हैं, दिन का खाना नहीं खा पाते हैं, रात का खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जल्द पीर की गली या इस तरह के सर्द इलाके क्रॉस करने होते हैं। तो ये वो वक्त जब सरकार ऐसा कर सकती है कि उन चंद दिनों में वहाँ खाने का उन लोगों के लिए एहतमाम हो कि वो खाना लें और खाते हुए उस जगह से दूसरी जगह पहुँचें। अगर इस तरह का ऐलान करते तो यकीनन लोग खुश होते और ये गरीब लोगों के लिए या ट्राइबल्स के लिए बहुत राहत की बात होती, राहत की अनाउंसमेंट होती। लेकिन ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि ट्राइबल्स के लिए जो गर्मियों में पहाड़ों की तरफ सफ़र करते हैं, सर्दियों में पहाड़ों से मैदानी इलाकों की तरफ आते हैं, उनके लिए कुछ किया जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा था कि हमारे कुछ ट्रैकर्स जो पहाड़ों की तरफ जाते हैं, उन्होंने दिखाया था कि किस तरह ऊन जो है वहाँ मैदानों में पड़ी हुई है और ऊन का कारोबार बिल्कुल ठप है। तो ये वो कारोबार है जिससे ट्राइबल्स को फ़ायदा पहुंच सकता है। ट्राइबल्स उस ऊन को अच्छी कीमत में बाज़ार में बेच सकते हैं। सरकार ऐसा कर सकती है कि उस ऊन की प्रोसेसिंग के लिए कोई यूनिट इस्टेब्लिश करे ताकि ट्राइबल्स को उससे फ़ायदा हो सके। ट्राइबल्स का जो मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना है, पहाड़ से मैदान की तरफ आना है, ये उनकी रोज़ी रोटी का सबब भी है और इस कारोबार से कई और लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसे ये ऊन का कारोबार है, ये अगर ढंग से सरकार ट्राइबल्स की मदद करे तो सरकार का भी भला हो सकता है और उन गरीब लोगों का भी भला हो सकता है। गोश्त का कारोबार है, तरह के कारोबार हैं जहां और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब से उम्मीद ये थी कि जो पहला दौरा होगा उसमें ट्राइबल्स की बात कम से कम की जाएगी। ट्राइबल्स की भलाई के लिए, इन गरीब ट्राइबल्स की भलाई के लिए कुछ कहा या किया जाएगा। अभी बहुत कुछ बाकी है और जावेद अहमद राणा से उम्मीदें भी बहुत हैं कि आने वाले दिनों में वो ये सब कुछ गरीब लोगों के लिए, ट्राइबल्स के लिए करेंगे। लेकिन पहला दौरा और ऐलान ये कि जो उर्स में जाएगा उसके खाने पीने का एहतमाम यहीं पर किया जाएगा, मैंने बोल दिया है। बस वजाहत नहीं की बोला किसको है, क्या सरकार को बोला है, सरकारी नुमाइंदों को बोला है, सरकारी मुलाजमीन को बोला है, क्योंकि सरकार के ऊपर ये बोझ डालना मुनासिब नहीं है। अपने पास से जावेद अहमद राणा साहब करते हैं तब तो खैर बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन सरकार से हमें उम्मीद ये है, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब से उम्मीद ये है कि हमारे अस्पताल अच्छे होंगे, हमारे स्कूल अच्छे होंगे, हमारी सड़कें अच्छी होंगी, बिजली और पानी का एहतमाम किया जाएगा, ना कि सिर्फ इस तरह की जज्बाती बातें की जाएंगी जिससे लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं और इस तरह लोगों को फिर किसी दूसरी जानिब लगाया जाएगा जहां वो तामीर और तरक्की की बात ना कर सकें, जहां वो सवाल ना कर सकें, जहां वो आपसे ये ना कहें कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल का निज़ाम बेहतर नहीं है, सड़क नहीं है, बच्चियां कैसे स्कूल जाएंगी, अस्पताल अच्छे नहीं हैं कि कोई बीमार हो तो पहुँचे कहाँ। उम्मीद है ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर इस तरफ ध्यान देंगे। बाकी उर्स की बात रही तो उर्स तो सदियों से चले आ रहे हैं और जब ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब एमएलए नहीं थे, मंत्री नहीं थे, उर्स पे लोग तब भी जाते थे और आज जावेद अहमद राणा साहब एमएलए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आज भी जाएंगे। कल जब आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहेंगे तब भी जाएंगे। आपको याद रखा जाएगा कि आपने अपने वक्त में गरीब आवाम, गरीब लोगों की सहूलियात के लिए क्या किया, इसलिए नहीं कि आपने उर्स में जाने वाले लोगों के लिए लंगर का एहतमाम किया था।